आज मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 1 में हमने जिस वाक्य प्रारूप का सेंटेंस फॉर्मेट की चर्चा की थी और उसमें हमने कुछ वाक्य लिया था और उस वाक्य में उसको कैसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे, कितने तरह से बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, वर्ड डिलीवर करने का तरीका क्या होता है ताकि प्रत्येक शब्द को में क्लैरिटी हो, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, ये मैंने चर्चा की थी। और आपसे निवेदन है कि जो पहली बार आए हैं आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस जो एपिसोड 1 है उसको ज़रूर देखें और जिन्होंने उसको देखा है और प्रैक्टिस भी किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपका आत्मबल पहले से कुछ न कुछ तो बढ़ा होगा और ये विश्वास भी जगा होगा कि हाँ, अंग्रेजी हम बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। इस मिशन में प्रत्येक एपिसोड में बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट्स लाते हैं और आपको लगता है कि मैं ईमानदारी से आपके लिए यह काम कर रहा हूँ, तो आपसे निवेदन है कि जो नए आए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल मानिक सी झा और जो इससे पहले के हमारे एपिसोड्स देख चुके हैं, अगर आपको आनंद आया हो, अच्छा लगा हो, इसका जो प्रेजेंटेशन है उच्च गुणवत्ता का लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस and do share them as well to the people whom you really love। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब संज्ञा के या कर्ता के ठीक बाद सीधा सहायक क्रिया आता है, जैसे वह है, वे हैं, मैं हूँ, कलम है, राम और श्याम है, कल बुधवार है, वगैरह वगैरह। उसमें उसको जोरदार वाक्य बनाने के लिए, जोरदार का अर्थ है कि उस कर्ता पे जोर डालने के लिए, उसको ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करना नहीं कहेंगे, उस पर जोर देने के लिए हम जो वाक्य बनाते हैं वो कैसे बनता है और सुनने वाले को भी इस वाक्य में सुनने से मजा आता है और बोलने वाले को भी मजा आता है, क्योंकि वो बिल्कुल किसी एक जो है नाउन या उसका समूह के सब जो करता है उस पर वह क्या करता है, स्ट्राइक करता है, उस पर जोर डालता है। देखते हैं कैसे होता है। उदाहरण लेते हैं हम, कलम ही तो है या था या होगा। मैं ही तो हूं, मैं ही तो था, अब मैं ही तो हूंगा। वे ही तो हैं या वे सब ही तो हैं, वे या वे सब ही तो हैं या था या होंगी। चौथा, 15 सितंबर को मेरा ही तो जन्मदिन ही तो है, मेरा जन्मदिन ही तो है। यहाँ क्या देखते हैं हम कि कर्ता के ठीक बाद जो हिंदी प्रारूप में जो वाक्य बोले जाते हैं उसी का इंग्लिश में हम जो है रूपांतरण करेंगे। लेकिन फिर जब हम जान लेंगे तो हमें हिंदी में सोचने की जरूरत
नहीं पढ़ेंगे, हम इंग्लिश में ही सोचेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे। इसलिए ये बेसिक जो फॉर्मेट है हिंदी में भी वो जानना जरूरी है। कर्ता प्लस ही या ही तो है, ही तो है या था या होगा। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं ही तो हूं। मैं ही तो हूं का क्या होगा? पहला मैं ही तो हूं का होगा यहां पे। उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है यहां पे इट से शुरू होता है। ये इट प्लस इज प्रेजेंट टेंस में, वाज पास्ट टेंस में और विल बी फ्यूचर टेंस में। इसके बाद हम ओनली लगाएंगे। ओनली के बाद हम जो कॉम्प्लीमेंट है, जो रियल सब्जेक्ट है, जो असली सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे जो रियल सब्जेक्ट है। और उसके बाद अन्य शब्द आएंगे, अदर वर्ड्स जो है उसके बाद आएंगे। यहां पे रियल सब्जेक्ट मैं है, यहां पे कलम है, यहां पे वे सब या वे हैं, यहां पे मेरा जन्मदिन जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि मुख्य जो है ये कर्ता जो है असली का वो है। हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं ही तो हूं। इसका बनाते हैं हम 8 प्रकार से। पहले प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा? मैं ही तो हूं हो जाएगा इट इज ओनली आई। मैं ही तो नहीं हूं, इट इज नॉट ओनली आई। क्या मैं ही हूं हो जाएगा इज इट ओनली आई। इज इट ओनली आई। क्या मैं ही नहीं हूं? इज इट नॉट ओनली आई। मैं ही कैसे हूं या मैं ही क्यों हूं? तो मैं ही कैसे होगा, क्या हो जाएगा? हाउ इज इट, हाउ इज इट ओनली आई। मैं ही कैसे नहीं हूं? हाउ इज इट नॉट, इज इट नॉट ओनली आई। मैं ही तो हूं ना या मैं ही हूं ना, इट इज ओनली आई। क्वेश्चन टैग में जो है आई के लिए आरंट का आता है, यदि पहले में नॉट नहीं आया तो जाएगा आरंट आएगा। मैं ही तो नहीं हूं ना, इट इज नॉट ओनली आई, इट इज नॉट ओनली आई। एम आई। अब इसको बोल के देखते हैं। मैं ही तो हूं, इट इज ओनली आई। मैं ही तो नहीं हूं, इट इज नॉट ओनली आई। क्या मैं ही हूं? इज इट ओनली आई। क्या मैं ही नहीं हूं? इज इट नॉट ओनली आई। मैं ही क्यों हूं? व्हाई इज इट ओनली आई। मैं ही क्यों नहीं हूं? व्हाई इज इट नॉट ओनली आई। मैं हूं ना, मैं ही हूं ना, इट इज ओनली आई, आरंट आई। मैं ही नहीं हूं ना, इट इज नॉट ओनली आई, एम आई। इज इट क्लियर? पास्ट में क्या हो जाएगा? मैं ही तो था, इट वॉज ओनली आई। मैं ही तो नहीं था, इट वॉज नॉट ओनली आई। क्या मैं ही था? वॉज इट ओनली आई। क्या मैं ही नहीं था? वॉज इट नॉट ओनली आई। मैं ही कैसे था? हाउ वॉज इट ओनली आई। मैं ही कैसे नहीं था? हाउ वॉज इट नॉट ओनली आई। मैं ही था ना, इट वॉज ओनली आई, वॉजंट आई। मैं ही तो नहीं था ना, इट वॉज नॉट ओनली आई, वॉज आई। पास्ट में। फ्यूचर में क्या हो जाएगा इसका?
इसकी जगह चला जाएगा, वहां आया था पास्ट में, फ्यूचर में आ जाएगा विल बी। और पोजीशन किसी का वाक्य में जो ये बेस स्ट्रक्चर है इसमें किसी का पोजीशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन जब विल बी आएगा तो विल बी हेल्पिंग वर्ब में बी भी है, विल पहला है बी बाद वाला है, तो सिर्फ विल जो है वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या क्वेश्चन टाइप में आएगा अपनी जगह पे। हम करते हैं मैं ही तो हूंगा, इट विल बी ओनली आई। मैं ही तो नहीं होऊंगा, इट विल नॉट बी ओनली आई। क्या मैं ही होऊंगा, विल इट बी ओनली आई। क्या मैं ही नहीं होऊंगा, विल इट नॉट बी ओनली आई। मैं ही कैसे होऊंगा, हाउ विल इट बी ओनली आई। मैं ही कैसे नहीं होऊंगा, हाउ विल इट नॉट बी ओनली आई। मैं ही होऊंगा ना, इट विल बी ओनली आई वॉन्ट आई। मैं ही तो नहीं होऊंगा ना, इट विल नॉट बी ओनली आई विल आई। लेकिन यहाँ पे जो है जहाँ लगाया है वॉन्ट आई, और वॉन्ट आई नहीं लगाएंगे, सेंट आई लगाएंगे। सिर्फ ये आपको याद रखना है किसमें, क्वेश्चन टैग में, कि आई के लिए सेंट आई आएगा पहले में तो क्वेश्चन टैग है, और दूसरा नेगेटिव क्वेश्चन टैग इसमें दो ना आता है उसमें आएगा सेल आई। तो क्या होगा, मैं ही तो होऊंगा ना, इट विल बी ओनली आई सेंट आई। मैं ही तो नहीं होऊंगा ना, इट विल नॉट बी ओनली आई सेल आई। इज इट क्लियर। उसी तरह से ये वाक्य है 15 सितंबर को मेरा जन्मदिन ही तो है। लेकिन इसमें हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो ही तो को हम लगा देंगे क्योंकि इसका उतना जस्ता नहीं है, जैसे कि 15 दिसंबर को ही जो है जिसके बाद लगेगा ही या ही तो उसके उस शब्द के या समूह के ठीक पहले ऑन लिया जाएगा। 15 सितंबर को ही, यहाँ पे हम 15 सितंबर के बाद लगा रहे हैं को ही, क्या होगा ये ऑनली आ जाएगा 15 सितंबर के पहले। यहाँ क्या आ जाएगा, 15 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। तो बेस वाक्य क्या है, मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे। 15 दिसंबर को ही, 15 सितंबर को ही हो जाएगा ओनली ऑन द 15th सितंबर। इज इट क्लियर। तो 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन है कि अंग्रेजी होगी इट इज माई बर्थडे ओनली ऑन द 15th सितंबर। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन नहीं है ना, इट इज नॉट माई बर्थडे ओनली ऑन द 15th सितंबर। क्या 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन है, क्या हो जाएगा, इज इट माई बर्थडे ऑन द 15th सितंबर। क्या 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन नहीं है ना, इज इट नॉट माई बर्थडे ऑन द ओनली ऑन द 15th सितंबर। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन क्यों है, व्हाई इज इट माई बर्थडे ऑन द 15th सितंबर। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन क्यों नहीं है, व्हाई इज इट नॉट माई बर्थडे ऑन द 15th सितंबर। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन है ना, इट इज माई बर्थडे ओनली ऑन द 15th सितंबर। इजंट इट। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन नहीं है ना, इट इज नॉट माई बर्थडे ओनली ऑन द 15th सितंबर। इज इट क्लियर। ऐसे ही पास्ट हो जाएगा इसका, क्या कि 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन था ना, था ना नहीं, लास्ट में आएगा। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन था, इट वॉज माई बर्थडे ओनली ऑन द 15th सितंबर। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन नहीं था, नहीं है ना, था लास्ट में। इट वॉज नॉट माई बर्थडे ओनली ऑन द 15th सितंबर। इस तरह से आप इसको ऑटो तरीके से बनाएंगे। फ्यूचर में भी 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन होगा ना, इट विल बी माई बर्थडे ओनली। क्यों कि 15 सितंबर को ही, ये समय के बाद लगाया है ही, इसलिए उसके पहले आया ओनली। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन होगा का अंग्रेजी होगा इट विल बी माई बर्थडे ओनली ऑन द 15th सितंबर।
15 सितंबर को ही मेरा जन्म नहीं होगा ना, नहीं होगा, होगा ना नहीं, 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन नहीं होगा। इट विल नॉट बी माई बर्थडे ऑन द 15 सितंबर। क्या 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन होगा? विल इट बी माई बर्थडे ऑन द 15 सितंबर, ओनली लगा देंगे, विल इट बी माई बर्थडे ओनली ऑन द 15 सितंबर। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन नहीं होगा। इट विल नॉट बी माई बर्थडे ओनली ऑन द 15 सितंबर। क्या 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन होगा? विल इट बी माई बर्थडे ओनली ऑन द 15 सितंबर। 15 सितंबर को ही, क्या 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन नहीं होगा? विल इट नॉट बी माई बर्थडे ओनली ऑन द 15 सितंबर। 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन क्यों होगा? Why will it be my birthday only on the 15 सितंबर? 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन क्यों नहीं होगा? Why will it not be my birthday only on the 15 सितंबर? 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन होगा ना? It will be my birthday only on the 15 सितंबर. Want it? 15 सितंबर को ही मेरा जन्मदिन नहीं होगा ना? It will not be my birthday only on the 15 September. Will it? I am sure आपको ये क्लियर होगा। और ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपको फॉर्मेट के तौर पर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर। इस तरह के आप लाखों सेंटेंस, यदि आपने 2-4 का भी प्रैक्टिस कर लिया तो लाखों सेंटेंस आप ऑटोमेटिकली आप इस तरह के अर्थ देने के लिए, अपने आप बोलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, वो स्ट्रक्चर जो बोलचाल में, लिखने में, सब में काफी प्रयोग में आते हैं और इसलिए उस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए या लिखने के लिए हम उस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। फिर उस तरह के सेंटेंस को हम जैसे हिंदी या अपनी मातृभाषा बोलते हैं वैसे बोल पाएंगे। इस सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है कि दो संज्ञा के बीच में अव्यय आता है। अव्यय होता है प्रीपोजिशन, इन इंग्लिश कहते हैं, संबंध को जोड़ने वाला। फिर संज्ञा प्लस सर्वनाम। ये अव्यय क्या हो सकते हैं? ये भी हो सकते हैं में की अंग्रेजी क्या होती है? इन। के ऊपर सतह से सटे हुए, सतह से सटे हुए रहेगा तो ऑन आएगा। के नीचे अंडर आएगा। के ऊपर बिना सतह को छुए हुए, बिना उस वस्तु, किसी वस्तु के सतह को छुए हुए, सतह को छुए। या अबव आएगा या ओवर आएगा। इज इट क्लियर? उसका होता है बगल में। अंग्रेजी बिसाइड होगा। के सामने, इन फ्रंट ऑफ। के ठीक सामने, जस्ट इन फ्रंट ऑफ। या अपोजिट। के ठीक पीछे, ये लोकेशन बतलाता है। लोकेशन कहां पे, याद रखिए लोकेशन बतलाता है। और लोकेशन बताने के लिए इस तरह के प्रोनाउंस, और भी प्रोनाउंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं जो कि यूज में आएंगे। और उसमें कोई दिक्कत, इसकी इंग्लिश आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको ऑल डिस्क्रिप्शंस यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ध्यान लगा के रखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर पे। हिंदी में क्या प्रारूप होता है, अंग्रेजी में क्या उसका होता है बेस स्ट्रक्चर, और फिर एक बेस स्ट्रक्चर से आप 8 प्रकार के वाक्य
बनाता है। यह तीसरा स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं सेंटेंस। टेबल पर कलम है, टेबल पर कलम है, था या होगा। मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी है, मेरे स्कूल में एक का मतलब कोई एक लाइब्रेरी है। सी, कुर्सी के नीचे गेंद है, कुर्सी के नीचे गेंद है। डी, मेरे पॉकेट में 500 का एक नोट है, 500 का एक नोट है यानी रुपया है। ए, उसके ऑफिस के ठीक सामने एक पेड़ है, ये ठीक सामने पेड़ है। इस तरह के आप जितने सेंटेंस चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में होगा। अब इस तरह के सेंटेंस को जब दो संज्ञाओं के बीच में कोई उसके बीच रिलेशन बतलाने वाला जो है कोई अव्यय है, प्रीपोजिशन है, हिंदी में इसे अव्यय कहते हैं, तो उस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम जिस बेस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वो बेस स्ट्रक्चर है कि ऐसे वाक्य में जो बाद वाला जो संज्ञा है वो असली सब्जेक्ट होता है। इसमें देयर आता है, देयर से शुरू होता है वाक्य, और इस देयर का इस वाक्य में अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, यानी वह देयर जो वाक्य में आकर जो है कर्ता उसका परिचय कराता है और उसकी लोकेशन दूसरे के साथ क्या है वो बतलाता है। देयर के बाद प्रेजेंट टेंस में इज या आर आएगा, पास्ट टेंस में वाज या वेयर आएगा और फ्यूचर में विल भी आएगा। उसके बाद जो बाद वाला नाउन है वो पहले आएगा। हिंदी में जो बाद वाला नाउन है जिसमें या जिसके ऊपर या जिसके सामने जो कुछ, प्लस में प्रीपोजिशन आएगा। प्लस में जो है यहाँ पे फिर जो पहली वाला नाउन है वो आएगा, पहली वाला नाउन। फिर यहाँ पे अदर वर्ड्स आए, अन्य कोई शब्द आएगा। याद रखिए देयर के बाद प्रेजेंट में इज या आर, इज या आर किसके अनुसार, जो उसके ठीक बाद जो आएगा नाउन यानी कि बाद वाला नाउन, वो अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा। प्रेजेंट में अगर वो सिंगुलर है तो वाज आएगा और अगर वो प्लूरल है तो वे आएगा। फ्यूचर में कोई भी आए विल बी ही आएगा। इज दैट क्लियर? अब हम एक सेंटेंस लेते हैं कि टेबल पर मेरे स्कूल में लाइब्रेरी है। इन वाक्यों को मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएंगे उसमें डिस्क्रिप्शन कॉलम में, सेंटेंस करने के लिए मिल जाएंगे आपको। तो हम करते हैं इसका अंग्रेजी। क्या होगा यहाँ पे है कि मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी है। देयर इज, लाइब्रेरी बाद में है, देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल, लाइब्रेरी इन माई स्कूल।
ठीक है। उसके बाद सेंटेंस आएगा मेरे स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, देयर इज नो लाइब्रेरी या नॉट ए लाइब्रेरी। देयर इज चाहे तो नो लाइब्रेरी बोलिए या नॉट ए, नो का मतलब होता है नॉट ए। नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल, ठीक है। उसके बाद क्या मेरे स्कूल लाइब्रेरी है, इज देयर ए लाइब्रेरी, इज देयर ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल। क्या मेरे स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, इज देयर नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल, इज देयर नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल। सॉरी ये तो आज सुनो नहीं, ठीक। उसके बाद मेरे स्कूल में एक ही लाइब्रेरी क्यों है, वाई इज देयर, सॉरी देयर इज ए लाइब्रेरी, देयर इज नो लाइब्रेरी, इज देयर ए लाइब्रेरी, इज देयर नॉट ए लाइब्रेरी, नो लाइब्रेरी, इज देयर नो लाइब्रेरी या नॉट ए लाइब्रेरी। वाई इज देयर, मेरे स्कूल में एक ही लाइब्रेरी क्यों है, वाई इज देयर ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। नेगेटिव बनाना है, वाई इज देयर नॉट ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल। टैग बनाना है, तो मेरे स्कूल में एक ही लाइब्रेरी है ना, एक लाइब्रेरी है ना, तो हो जाएगा देयर इज ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल, इजंट इट, क्योंकि स्कूल जो है वो के लिए इट आएगा। देयर इज ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल, इजंट इट, मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी है ना, मेरे स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा देयर इज नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल, इज इट, या देयर इज नॉट ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल, इज इट, दैट्स इट। इसी तरह से ये पास्ट में बनेगा, वाज लग जाएगा इसकी जगह पे, वाई इज देयर ए लाइब्रेरी। क्वेश्चन टैग में हम जो क्या बनाएंगे, देयर इज ए लाइब्रेरी, इज ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल। There is a library in my school. Isn't it? मेरे स्कूल में लाइब्रेरी है ना, मेरे स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है ना, क्या हो जाएगा, देयर इज नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल, देयर इज नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल, इज इट, in my school, is it। पास्ट में was आ जाएगा और फ्यूचर में will भी आ जाएगा। इसमें सिर्फ भी ही अपना पोजीशन चेंज करेगा, will सब्जेक्ट से पहले आएगा इंट्रोगेटिव में, बस किसी का पोजीशन चेंज नहीं होगा। इज की जगह पे पास्ट में was रख दीजिए, फ्यूचर में विल भी रख दीजिए और सेंटेंस को आप 8 प्रकार से प्रैक्टिस बोलने का कीजिए। और प्रैक्टिस करने पे आपको यह स्ट्रक्चर याद है या नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इस तरह का जो वाक्य आपको कहना होगा वो ऑटोमेटिकली चलकर आपके जबान पे आएगा। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और कल हम इसी का जो जोरदार वाक्य होता है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि मेरे घर के चारों तरफ पानी ही पानी है, वृंदावन में मंदिर ही मंदिर है, उसके दुकान में किताब ही किताब है, वगैरह वगैरह। उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड 3 में करेंगे और उसके बनाने का तरीका भी बताएंगे। अभी थोड़ा सा मैं स्लो इसलिए लेकर चल रहा हूँ, एक एक दो स्ट्रक्चर ही खाली ले रहा हूँ ताकि आपको स्पेस मिले, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं होंगे जो कि नौकरी या पैसे में हैं। और एक बात और बता दूँ कि शौक, अगर आपको शौक भी अगर है तो पढ़ाई आपने खत्म कर दी है और आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं कहीं पे, या कुछ ऐसा जॉब कर रहे हैं जहाँ अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपके दिल में कहीं न कहीं इच्छा है कि मुझे सीखनी चाहिए, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि उम्र जो है
वह ज्ञान का परिचायक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हमसे छोटे उम्र का कोई व्यक्ति हो जिसके पास एक विशेष ज्ञान हो जो मैं सिखाना चाहता हूँ, और वो सीख लेने पर कोई भी ज्ञान जब हम हासिल करते हैं तो पहले से तो बेहतर हो ही जाते हैं। अगर आपके दिल में कहीं न कहीं आग जल रही है, अंग्रेजी सीखने की इच्छा है, तो आप हमारे हर एपिसोड को आप जो है फॉलो करें। और दूसरा सेक्शन हमारा आता है ग्रामर का। ग्रामर में भी जहाँ कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, जो भी अभी तक अपलोड हो चुका है उसको आप जाएं और देखें। उसमें जितने यूज में आता है बोलने में लिखने में, सिर्फ उतना भर आपको याद रखना है ताकि बोलने और लिखने में आपसे कोई गलती से भी गलती नहीं हो। आपको अगर हमारा कंटेंट प्रेजेंटेशन सब ठीक लगा हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और लाइक जब करते हैं उससे मनोबल हमारा बढ़ता है। और उन लोगों को भी शेयर करें जो आपसे प्यार करते हैं, जिन्हें नहीं पता है इस सेशन के बारे में जो चल रहा है। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।